और बात टीके पर सियासत की। देश में जानलेवा कोरोना की दूसरी लहर काफी तेजी से बेहद खतरनाक रफ्तार से आगे बढ़ रही है। आज लगातार तीसरे दिन 1,10,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से चल रहा है, लेकिन इस बीच देश में वैक्सीन की किल्लत की खबरें भी सामने आ रही हैं। कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही है। इनमें महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और हरियाणा समेत कई राज्यों ने दावा किया है कि उनके यहाँ वैक्सीन की कमी हो गई है और इसको लेकर केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग की गई है। महाराष्ट्र के इधर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है, हमारे पास सिर्फ 14 लाख खुराक ही बची है। सर्व पद्धतीनं संपर्क केला जात आहे, सर्व पद्धतीनं समन्वय ठेवला जात आहे। म्हणजे मी VC वर सुद्धा डॉक्टर हर्षवर्धनजींना बोललो, पवार साहेब हर्षवर्धनजींना बोलले, आरोग्य विभागाच्या वतीनं पत्र लिहिण्यात आलं की आम्ही दररोज 6 लाख वॅक्सिनेशन करत आहोत। 7 दिवसाला आम्हाला 40 लाख वॅक्सिन्स लागतातच आणि त्यामुळे आम्हाला आठवड्याला 40 लाख दिले पाहिजे। एका महिन्यात 1,60,00,000 दिले पाहिजे, तरच आम्ही आमची गति मेंटेन करू शकू। हालांकि इधर आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि कहीं भी वैक्सीन की किल्लत नहीं है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर जो कहा है हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि देश में कुल 9.1 करोड़ डोज वैक्सीन का उपयोग किया गया है और 4.3 करोड़ डोज स्टॉक में हैं, जो राज्यों को दिए जाने की प्रक्रिया में है। साथ ही सरकार ने वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की कवायद भी शुरू कर दी है। फिर वैक्सीन की कमी की बात कहां से आई, ये भी कहते हैं साथ में, लेकिन ये हकीकत है जो राज्यों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके यहाँ पर सिर्फ 2 दिन या 1 दिन या फिर 3 दिन की ही खुराक बाकी है। इधर सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि मुंबई में वैक्सीन की कमी होने के चलते 25 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बंद करनी पड़ी है। बाकी वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी केवल आज भर का खुराक बचा है। BMC ने प्रशासन से कमी पूरा करने की मांग की है। दरअसल मुंबई में 49 कोविड सेंटर्स और 71 प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन की सुविधा दी गई है। इसमें प्रतिदिन 40 से 50,000 लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा था। अब बंद होने से परेशानी बढ़ गई है। मुंबई के BKC जंबो सेंटर में भी वैक्सीन नहीं है। इसका जायजा हमारे संवाददाता दीपक दुबे ने लिया है, देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के BKC जंबो वैक्सीन सेंटर पर। यहाँ पर भी अलग अलग नोटिस बोर्ड लगाए गए हैं। नोटिस बोर्ड में साफ तौर पर लिखा है कि वैक्सीन उपलब्ध ना होने की वजह से अभी वैक्सीन नहीं लग सकेगी अगले आदेश तक। ये देख सकते हैं, दरवाजे जो हैं, ये गेट है पूरी तरह से बंद किया गया है। यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती भारी संख्या में की गई है। दूसरी तरफ रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। मुंबई पुलिस के जवान भारी संख्या में यहाँ पर अलग अलग डिप्लॉयमेंट में तैनात किए गए हैं। डॉक्टरों के द्वारा लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब खुशी की घड़ी आए और वैक्सीन उन्हें मिल सके, लेकिन अभी वैक्सीन मिलना संभव नहीं है। लोग काफ़ी गुस्से में भी हैं। लोग अपने रोजगार को छोड़कर, अपनी नौकरी को छोड़कर पहुंचे थे वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन लगवाने, लेकिन नहीं उपलब्ध हो पा रही। आप कहां से आ रहे हैं, आपका नाम? मेरा नाम आनंद है, मैं घाटकोपर से आया। घाटकोपर से आए, क्या कुछ बताया गया है? कितने घंटे से इंतजार कर? पहले यहाँ आके 3 घंटा हो गया। इससे पहले मैं बाबा हॉस्पिटल में भी गया, वहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 3 घंटा 2 घंटा लाइन लगाने के बाद अभी इन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गया है, स्टॉक नहीं है। का हम लोग अपॉइंटमेंट बुलाया था, तो आज नहीं है बोल के क्या कैसे करके आए। कांदिवली से आए थे रिलेटिव, कांदिवली से आए थे। उन्होंने लास्ट डोज ले लिया था गए महीने में, ये 2nd डोज लेने के लिए आया था। तो फिर ये लोग इधर आने के बाद बोलते बंद है। तो पहले ही हमको बोल दिया कि आज नहीं मिलने वाला। मैसेज भेजते हैं ना, सब मैसेज करते हैं और इधर रोज इधर आके लाइन लगाएगा, फिर बोलेगा वैक्सीन खत्म हो गया, फिर हम लोग वापस घर पे जाएंगे। फिर सेठ बोलेगा काम पे ही मत आओ ना, तुम घर पे रह जाओ। फिर नेता प्रचार अच्छा कर रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, कुछ दिया नहीं, कुछ लिया नहीं, खाली हम लोग को परेशान। गुस्सा है लोगों में। लोग अपना रोजगार छोड़कर, अपना नौकरी धंधा छोड़कर 3-3, 2-2 दिनों से, 3-3 घंटों से खड़े हैं, लेकिन इन्हें वैक्सीन नहीं मिल पाई। अपॉइंटमेंट दिया गया था। अब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का जो आपस का झगड़ा है, क्या ये वजह है जिसकी वजह से आम लोग पिस रहे हैं, आम लोग सफ़र कर रहे हैं और लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, या इसके पीछे और भी कुछ कारण है? कैमरा विनोद सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 मुंबई।
और महाराष्ट्र के बाद बात यूपी की करते हैं तो गाजियाबाद में भी कुछ निजी सेंटर्स पर वैक्सीन की कमी देखने को मिली है, लिहाजा कुछ जगहों पर इसे लेकर नोटिस भी लगाया गया है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट देखिए। देश में एक बार फिर से कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार तमाम राज्यों से कह रही है कि वो वैक्सीनेशन पर जोर दें, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि ज़्यादातर राज्यों का ये कहना है कि उनके पास प्रॉपर वैक्सीन्स नहीं पहुंच रही हैं और ऐसा दिखने में भी आ रहा है, जगह जगह सेंटर्स बंद हो रहे हैं वैक्सीन की कमी के चलते। इस वक्त मैं इंदिरापुरम के एमी केयर हॉस्पिटल में खड़ा हूँ। यहाँ पर भी वैक्सीन का सेंटर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर नोटिस लिखा हुआ है, कोविड-19 वैक्सीन्स आर नॉट अवेलेबल इन द स्टॉक, यानी कि वैक्सीन स्टॉक में नहीं है। और जब हमने हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछा तो उनका भी यही कहना है कि पीछे से जो प्रॉपर वैक्सीन्स नहीं आ रही हैं, जिसके चलते दिक्कत हो रही है और कमी साफ तौर पर यहाँ पर चल रही है। और इनका कहना है कि मंडे से पहले यानी कि सोमवार से पहले कोई उम्मीद भी नहीं है, यानी कि अगले 2-3 दिन तक भी कोई उम्मीद नहीं कि वैक्सीन यहाँ पर पहुँचेगी। जो पहुंची भी थी वो भी बहुत कम डोज पहुंची थी, जिसको लेकर यहाँ पर लोगों को, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो वैक्सीन लगाने की जानकारी चाहते हैं, वो खाली लौट रहे हैं। और अमूमन जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर ज़्यादातर यही हालत है। हालांकि जो हमारी सीएमओ से बात हुई गाजियाबाद के, उनका कहना है कि जो सरकारी सेंटर्स हैं वहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध है और वहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन ये जो प्राइवेट सेंटर्स हैं वहाँ पर अभी फ़िलहाल वैक्सीन की कमी साफ दिख रही है। कैमसन विजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24, इंदिरापुरम, गाजियाबाद। अंतर यह है कि बीजेपी शासित जो राज्य है वो नहीं बोल रहे, दूसरे राज्य बोल रहे हैं, लेकिन यहां पर इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से कहा गया कि बात आती ही कहां से है वैक्सीन की कमी को लेकर। इधर राहुल गांधी का इस पर बयान सामने आया है। आपको बता दें, वैक्सीन की कमी समस्या है, उत्सव नहीं। राहुल गांधी ने यह कहा है। उन्होंने कहा लोगों को खतरे में डालकर क्या वैक्सीन एक्सपोर्ट सही है? केंद्र सरकार सभी राज्यों को बिना पक्षपात के मदद करे, हम सबको मिलकर इस महामारी को हराना होगा, राहुल गांधी ने कहा है। दरअसल ये पूरा मुद्दा जो है अब राजनीतिक रूप लेता भी नजर आ रहा है। मेरे साथ विनोद जगदाले और पल्लवी, मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमने मुंबई की स्थिति देखी, पहले मुंबई का ही चलिए रुक कर लेते हैं विनोद जगदाले का। विनोद, हकीकत तो साफ साफ कैमरे में है, ये देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में राजेश टोपे खुलकर बोल रहे हैं, वहां पर अगर 71 में से लगभग 25 सेंटर्स बंद हो जाते हैं तो ये अपने आप में बताने वाली बात नहीं है, इस पर सोचने वाली बात नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो फिर ये जो कमी है इसकी भरपाई कब होगी? क्या बातचीत हुई है? अगर ये कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री की ये बात कहां से आती है कि वैक्सीन की कमी है, तो कोई बातचीत उसके बाद से लेकर के अभी तक हुई है? कब भरपाई होगी? लोगों को वैक्सीन कब मिल पाएगी? देखिए, पिछले 2 दिनों से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ये जो कोविड-19 वैक्सीन है, इसकी सप्लाई को लेकर झगड़ा चल रहा था। कई आरोप प्रत्यारोप हुए, लेकिन ये सच्चाई देखिए, ये देखिए यहाँ पर पूरा अनाउंसमेंट की जा रही है कि यहाँ पर कोविड-19 की वैक्सीन खत्म हो चुकी है, कृपया यहाँ पर भीड़ ना करें। ऐसे कई लोग हैं, देखिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनको वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन के लिए दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हैं। आज सिर्फ आधे से 1 घंटे यहाँ पर लोगों को वैक्सीन दी गई, जिसके बाद स्टॉक खत्म हो गया और यहाँ पर लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। कल राजेश टोपे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए केंद्र सरकार के सामने सच्चाई रखी कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में 4 लाख से भी ज्यादा कोविड-19 पॉजिटिव के एक्टिव मरीज है, लेकिन महाराष्ट्र के हिस्से में वैक्सीन कैसे कम आई है। गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें या अन्य मध्य प्रदेश की बात करें, एक्टिव संख्या मरीजों की काफी कम है और वहां पर वैक्सीन ज्यादा दी जा रही है। ये देखिए नजारा, ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर बोर्ड लगाया गया है। ये देखिए, वैक्सीन का लिमिटेड स्टॉक होने के कारण आज के दिन यहाँ पर वैक्सीनेशन बंद रखा गया है। ये लिमिटेड स्टॉक था, ये स्टॉक अब खत्म हो चुका है। ये विनोद बहुत आश्चर्यजनक है। देखिए, टीका उत्सव ये ट्रेंड कर रहा है, आज ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है और इसलिए राहुल गांधी कहते हैं उत्सव मनाने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन सप्लाई करवाइए। मेरे साथ पल्लवी भी हैं। पल्लवी, हकीकत तो सामने है, इसे बरगलाने से या फिर इसे झुठलाने से तो काम चलेगा नहीं। क्या है असलियत, क्या है कि केंद्र के पास, और जरा 2 चीजें हैं, कहते हैं 4 लाख डोज स्टॉक में हैं, ये डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं, तो 4 लाख डोज आप कितने राज्यों को सप्लाई करेंगे? तो अपने आप में सोचे जाने वाली बात है। और कब तक चलेगा इन डोजेस से?
देखिए आशा, बिल्कुल एक लाइन आपने जो कही कि देखिए जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो नहीं कह रहे हैं और जो नहीं है वो कह रहे हैं, तो जाहिर तौर पर इससे साफ तस्वीर समझ में आ जाती है कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। क्योंकि हर अलग अलग राज्यों में देखें तो स्थिति कमोबेश वही है, वैक्सीन की कमी हो रही है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं उड़ीसा की, तो उड़ीसा ने तो केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और स्वास्थ्य सचिव को ये कहा है कि 1400 सेंटर में से 700 सेंटर उनको बंद करना पड़ा क्योंकि वहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। और उन्होंने पहले ही स्टेट कर दिया था कि वैक्सीन की कमी हो रही है, अगर समय पर नहीं पहुंचाया गया तो वहां कई सेंटर्स को बंद करना पड़ेगा। वही हालात कई राज्यों में हमें दिखाई पड़ रहे, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। दिल्ली की बात कर लूं तो दिल्ली में भी इस वक्त बेशक मैं ये कह सकती हूं कि अभी फिलहाल ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है, लेकिन सूत्र यही कह रहे हैं कि एक हफ्ता और चल सकता है। यानी स्थिति जो है तनावपूर्ण के साथ साथ चुनौतीपूर्ण है। जीओएम की मीटिंग के बारे में बताऊं उससे पहले एक तस्वीर में आशा आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पीछे आप देखिए दुकान, जब से मैं यहाँ खड़ी हूँ पुलिस यहाँ पर कई बार आ चुकी है और ये जो दुकानें खुली थी, दुकानें दिन में बंद करने की जो है अलाउड नहीं है, आप दुकान खोल सकते हैं, लेकिन लोग नहीं मान रहे। लोग यहाँ आके ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं, ना मास्क पहन रहे हैं और भीड़ लगा रहे हैं। पुलिस कई बार आ चुकी है और मजबूरन यहाँ पर दुकान बंद कराना पड़ा और शटर डाउन कराना पड़ा। बावजूद इसके देखिए कि लोग यहाँ पर खड़े हैं और चाय पी रहे हैं। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा कि प्रशासन काम कर रहा है तो आपको सहयोग देना होगा, क्योंकि जान की चिंता आपको खुद करनी होगी। अब बात कर लेते हैं जीओएम मीटिंग की। ये 24वां जीओएम मीटिंग है जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन ले रहे हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। स्वास्थ्य सचिव भी जो है इस वक्त मौजूद हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि लगातार जिस तरीके से अलग अलग राज्यों से यह खबरें आ रही हैं कि वैक्सीन नहीं है, तो वैक्सीन किन राज्यों को कैसे देना है, लॉजिस्टिकली प्रोडक्शन को देखते हुए कैसे काम करना है, कहां पहुंचाना है, किस रूप में पहुंचाना है, ये तमाम विषयों पर आज ये चर्चा होगी। और साथ ही साथ जिन राज्यों में बहुत तेजी रफ्तार से जो कोरोना पांव पसार रहा है उसको कैसे कर्टेल किया जाए। हालांकि ये साफ हो चुका है कि लॉकडाउन नहीं होगा, प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया कि नाउट कर्फ्यू करिए और भी जितने कड़ाई कदम कर सकते हैं वो करिए, लोगों को समझाइए, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और जो है वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, इन तमाम चीजों पे कड़ाई लाइए। तो राज्य सरकारें अपने लेवल पे कर रही हैं, लेकिन अगर आप वैक्सीन का उत्सव मना रहे हैं 11 से 14 अप्रैल तक कहा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वैक्सीन आपको जगह जगह राज्यों पर पहुंचाना पड़ेगा ताकि लोग वैक्सीन ले सके, अपना बचाव कर सके। बेशक बचाव करना है और साथ ही साथ ढिलाई भी नहीं बरतनी है, जो ढिलाई हमें अभी लगातार लोगों की दिख रही है। तो फिलहाल ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है और ऐसे में हेल्थ मिनिस्टर के सामने बहुत सारी चीजें जो है आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रखेंगे। अब जो एक दूसरा सवाल है और जल्द से जल्द इस पर जवाब दीजिएगा पल्लवी, कि राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं इसको लेकर के, और जाहिर सी बात है घर के मुखिया पर इस सवाल उठेगा कि आप बाहर के लोगों को खाना खिलाकर पुण्य कमा रहे हैं, अपने घर के लोग भूखे हैं, तो ये पुण्य कैसा? तो ये टीके पर भी अप्लाई होता है, इसका जवाब क्या सरकार से मिलेगा? इस बाबत कुछ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है, लेकिन जो ट्वीट आप डॉक्टर हर्षवर्धन का देखें तो उसमें ये साफ हो जा रहा है कि देखिए अलग अलग राज्य कह रहे हैं कि आपके जी वैक्सीन नहीं है, हमें वैक्सीन दीजिए। ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतना वैक्सीन है, तो इतना वैक्सीन है तो फिर राज्य सरकारों के पास ये वैक्सीन जा क्यों नहीं रही है? कहाँ दिक्कतें आ रही हैं? आप कह रहे हैं कि वैक्सीन है, तो प्रोडक्शन और जो लॉजिस्टिकली वहां पहुंचाना है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देखिए हेल्थ मिनिस्टर को। पल्लवी, मुझे थोड़ा सा आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन इस पर आगे क्या कहा जाता है सरकार की तरफ से अपडेट जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, आपका भी। इधर बीकेसी जंबो वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन की किल्लत पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी दीपक दुबे की। तक आएगी, लोग काफी परेशान हैं, काम धंधा छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें किस तरह से समझा रहे हैं? मैं तो लोगों को अपील करना चाहूँगा कि जो भी हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है 160 डोज, उतना ही हम दे पाएंगे। और जब तक हमें आगे तक कोई वायल आती नहीं है, डोसेस नहीं आती और हमें सूचना नहीं आती, आगे हम किसी को दे नहीं पाएंगे। मेरी एक ही विनती है लोगों से कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो आपको सूचित कर रही है उस हिसाब से आप कृपया उनकी बात मानिए और आगे के डोज लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।